बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न? किन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना लाजमी है और रिटर्न की वर्किंग से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना ज़रूरी हैं? फ्यूचर में एफबीआर ये डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड भी कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो और आपकी जो सालाना सैलरी है वो 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि मंथली जो सैलरी है वो 33,333 रुपये से ज़्यादा है, या आपकी सैलरी पे टैक्स कटता है, इट मींस कि आपकी सैलरी 4 लाख से ज़्यादा है, टैक्सेबल है, तो आपके लिए अपनी जो रिटर्न है ये फ़ाइल करना लाजमी है। याद रखिएगा, जहाँ पे भी इस वीडियो में मैं रिटर्न का वर्ड यूज़ करता हूँ, इट मींस के रिटर्न प्लस वेल्थ स्टेटमेंट, क्योंकि रिटर्न अकेली नहीं जाती, उसके साथ आपने वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो भी देनी होती है। कुछ इंडिविजुअल हैं जिन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फ़ाइल करनी होती, उनका मैं आपको एंड पे बताऊँगा। ये तो थी सैलरीड इंडिविजुअल की बात। अगर आप बिज़नेस करते हो, आपका जो बिज़नेस है वो साल का उसका जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपके लिए रिटर्न फ़ाइल करना लाजमी है। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और जो उसका एनुअल बिल आता है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, आपके चाहे प्रॉफिट हैं या नहीं है, टैक्सेबल इनकम बनती है या नहीं बनती, तो फिर आपके लिए रिटर्न फ़ाइल करना ये लाजमी है। अगर आपने एनटीएन नंबर ले लिया हुआ है, अब चाहे आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, चाहे आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, अब आपने हर साल अपनी रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है, चाहे ज़ीरो की करें, आप करनी ज़रूर है आपने। इसके अलावा जो है, अगर आपके नाम पे मिनिमम 8 सवा 8 मरले से ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई जो फ्लैट है वो 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, आपके नाम पे 1000 सीसी से ज़्यादा अगर गाड़ी है, तो फिर आपने अपनी रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है, आपकी चाहे टैक्सेबल इनकम है चाहे नहीं है। इस सिनेरियो में जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी और गाड़ी का बताया, इसमें एक एक्सेप्शन है जिनको रिलैक्सेशन दी गई है। अगर कोई बेवा औरत है या कोई डिसेबल्ड पर्सन है या कोई मेल या फीमेल जिसकी जो एज है वो 25 साल या उससे कम है, या कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, अगर इनके नाम पे जस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं या गाड़ियां हैं, वो चाहे इस लिमिट से ज़्यादा हैं बट उनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं आ रही, तो उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो अपनी रिटर्न फ़ाइल करें। उनकी मर्ज़ी है, वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो लॉ में उनके लिए कोई फ़ाइन या पेनल्टी नहीं है। फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ प्रोफेशनल की बात आती है जो मैं आपको लॉ की वर्डिंग रीड करके बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन और एनी मार्केट कमेटी और एनी प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। फ्रेंड्स, जो लोग इन बॉडीज़ के मेंबर हैं जिनका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, अगर वो रेजिडेंट पर्सन हैं तो उनको रिटर्न फ़ाइल करना लाजमी है, चाहे उनके पास 1 मरले की भी प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, उनके लिए लाजमी है। अगर वो इन बॉडीज़ के मेंबर हैं तो उन्होंने हर साल अपनी रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी है। अब इसमें जो बात नोट करने वाली वो है, ये है कि ये जस्ट रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। अब अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, लेट्स सपोज कि अगर कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो नॉन रेजिडेंट है, ज़ाहिर अगर इंजीनियर है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर होगा, अगर डॉक्टर हैं तो वो जो इनकी डॉक्टर्स की काउंसिल है उसके मेंबर होंगे, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट हैं, उनके नाम पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई अर्निंग नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो एज़ पर लॉ उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो अपनी रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करें। अपनी मर्ज़ी है उनकी, वो अगर करना चाहें तो ही कर सकते हैं।
अगर ना करना चाहें तो लॉ में उनके लिए कोई पेनल्टी या फ़ाइन नहीं है। अगर आपको लेट्स सपोज अगर कोई एफबीआर का ऐसा नोटिस भी आता है तो आप उसका ये रिप्लाई कर सकते हो कि जी मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, मेरी कोई इनकम भी नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं इसलिए अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जी मैं फाइलर बनूँ और फाइलर होने के बेनिफिट्स लूँ, बैंक में टैक्स की डिडक्शन कम होती है, बाकी जगह पे भी बेनिफिट्स हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लॉ में आपके लिए जो है इसकी गुंजाइश है और रिलैक्सेशन है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई है रिटर्न किन के लिए फ़ाइल करना ज़रूरी है। अब रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लिए आप कोशिश करें कि रिटर्न की वर्किंग स्टार्ट करने से पहले इनकी एक फ़ाइल या एक फ़ोल्डर जो है ये अपने पास ज़रूर मेंटेन कर लें। ये डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर में एफपीआर जो है वो आपसे डिमांड कर सकता है, इसलिए इनको संभाल के रखना है। सबसे पहले तो आपने 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट आपने अपने पास रखनी है। टैक्स ईयर जो है ये जुलाई से स्टार्ट होता है और जून पे एंड होता है। अगर मैं टैक्स ईयर 19 की बात करूंगा तो ये जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून 19 को जो है ये एंड होगा। इसी तरह आप किसी भी ईयर को ले लें तो आपने ये पूरे साल के डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस पीरियड के अंदर अंदर जो चीज़ें हैं ना, इसको आपने लेना है। 1 जुलाई से 30 जून तक बैंक स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद आप बैंक से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी पूरे साल में जितना भी विद होल्डिंग टैक्स मेरे अकाउंट पे आपने डिडक्शन की है उसका मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दे दें। बैंक आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा। अगर बैंक आपको सर्टिफिकेट नहीं देता और आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और वो इतनी हैवी नहीं है तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा जस्ट विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। उसमें अगर कोई और चार्जेस हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, और भी कोई चीज़ है तो वो आपने नहीं लेनी। जस्ट आप विद होल्डिंग टैक्स जो है पूरे साल का वो आप बैंक स्टेटमेंट में से कैलकुलेट करें, उसको एक तरफ लिख लें ताकि हम उसको अपनी रिटर्न में क्लेम कर लें। सेकंड, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके नाम पे जितने भी नंबर्स हैं उन पे जब हम लोड करते हैं तो हमारे टैक्स की डिडक्शन होती है। आप हेल्पलाइन पे कॉल करें और अपना टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो उनसे आप डिमांड कर सकते हो। इसके अलावा मोस्टली कंपनीज़ ने ऑनलाइन पोर्टल की फैसिलिटी दी हुई है, आप वहाँ पे लॉगिन करें, अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ से आप खुद भी पूरे साल का जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हो। अगर आपके बच्चों की जो आप फ़ीस पे करते हो तो उसका कोशिश करें, अगर मंथली पे करते हो तो 1-2 माह के जो उसकी स्लिप है वो आप संभाल के रखें। अगर आप क्वार्टरली पे करते हो तो 1-2 क्वार्टर की संभाल के रखें। यूटिलिटीज़ बिल जो आप पे करते हो जो आपके नाम पे हैं तो एट लीस्ट जो है जून के महीने के जो बिल्स हैं, क्योंकि उसमें पिछली हिस्ट्री भी आ रही होती है, वो आप संभाल के रखें। अगर आप बिज़नेस इंडिविजुअल हो, आप किसी को कोई चीज़ सप्लाई करते हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, किसी को सर्विसेज दे रहे हो और वो आपका टैक्स काटता है तो आप उससे ये डिमांड करें कि जी ठीक है आपने मेरा टैक्स काट लिया है लेकिन मुझे इसका एविडेंस दें कि ये आपने जमा भी करवा दिया है। तो वो आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देगा या चालान की कॉपी देगा जिसमें आपका नाम आ रहा होगा और ये जो टैक्स आपकी डिडक्शन हो चुकी होगी इसको आप अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने किसी कंपनी को या बैंक को रेंट आउट की हुई है तो नॉर्मली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या बैंक हैं जब ये रेंट पे करते हैं तो ये उसमें से टैक्स काट के पे करते हैं। तो आप उनसे डिमांड कर सकते हो कि जी मुझे जो आपने टैक्स मेरा काटा हुआ है इसका सर्टिफिकेट जो है वो मुझे दें। तो आपने रिटर्न फाइल करने से पहले ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं ये लाजमी कलेक्ट करने हैं। इसके अलावा इस पीरियड में जो मैंने आपको बताया, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ की है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने संभाल के रखने हैं। अगर आपने ट्रैवल किया है बाय एयर तो जो टिकट्स होती हैं नॉर्मली उन पे टैक्स की डिडक्शन होती है, मेंशन होता है, वो टिकट्स भी आप संभाल के रख सकते हो, हम उसको क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ने जो और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई फंक्शन आपने अरेंज किया था किसी बैंक्वेट हॉल में या मार्की में तो नॉर्मली वो जो आपको चार्ज करते हैं उसमें इनकम टैक्स एक सेपरेट होता है।
तो उसमें जो आपको वो इनवाइस देंगे, वो इनवाइस आपने, अगर वो आपके अपने नाम पे है तो वो संभाल के रखना है, क्योंकि उस पे जो टैक्स आपने पे किया है वो आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरह जहाँ पे भी आपने टैक्सेस पे किए हैं, आपने उनकी स्लिप्स जो हैं वो संभाल के रखनी है। ये डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर में कभी भी जो एफबीआर है वो हमसे डिमांड कर सकता है, और हमें रिटर्न में इसका बेनिफिट ये होगा कि हम इसको क्लेम कर सकते हैं, ताकि हमें कोई टैक्स एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े। फ्रेंड्स, ये मैंने एक आपको ओवरऑल व्यू दिया है कि रिटर्न किन के लिए ज़रूरी है और किन के लिए नहीं है। अगर आप फ़ाइल करना चाहते हो, तो अगर आप इस एम्बिट में नहीं भी आते, ख़ुद को फाइलर बनाना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बिज़नेस इंडिविजुअल हो और आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो फिर आप कोशिश करें कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से आप जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। अगर आप जस्ट सैलरीड इंडिविजुअल हो या छोटा सा कोई बिज़नेस है, तो मेरी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपकी इतनी हेल्प कर देंगी कि आप घर बैठ के आराम से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके, तो आप मेरी वीडियोस पे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप अगर रिटर्न किसी अच्छे कंसल्टेंट से फ़ाइल करवाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप मेरी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और आपको अगर लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही 2019 की रिटर्न अपलोड होती है, तो मैं उसकी वीडियोज़ आपको बड़ी कम्प्रीहेंसिव बना के अपलोड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।